झांसी के मऊरानीपुर में 24 सितंबर से शुरू होने जा रहे जल विहार महोत्सव को लेकर अब पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जहां उन्होंने एसपी देहात को ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर महोत्सव में स्वीट नाइट कार्यक्रम नहीं हुआ तो फिर वह किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं करेंगे। पार्षदों ने कहा कि स्वीट नाइट कार्यक्रम पूरे पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा और उसमें किसी भी तरह की अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं परोसी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में 24 सितंबर से शुरू होने जा रहे भव्य जल विहार महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में एक ओर जहां नगर पालिका के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मेले को शानदार बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं बीते रोज झांसी एसएसपी राजेश एस का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वीट नाइट कार्यक्रम में विवाद होने की आशंका के चलते इस बार इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिसके बाद नगरवासियों के साथ ही कार्यक्रम आयोजक पार्षदों में मायूसी छा गई। साथ ही अब पार्षद स्वीट नाइट को कराने की जिद पर भी अड़े दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मऊरानीपुर तहसील सभागार में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी के मुख्य आतिथ्य व उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, नगर के संभ्रांत नागरिकों व पार्षदों के साथ जल विहार महोत्सव में निकलने वाले विमानों, 12 बफात, जुलूस व गणेश विसर्जन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान वहां मौजूद पार्षदों में गुस्सा भी देखने को मिला और बैठक के बाद पार्षदों ने एसपी देहात गोपीनाथ सोनी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल विहार महोत्सव में स्वीट नाइट कार्यक्रम को कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम को शालीनता व नियमों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक तरीके से कराएंगे। पार्षदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी भी कार्यक्रम के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास ने कहा कि जल विहार महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग उसमें आकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। सर्वसम्मति से पार्षदों की एक बैठक कल आयोजित हुई थी। अभी यहाँ आने के पहले भी एक मीटिंग आयोजित की गई। हम लोगों ने उसमें ज्ञापन में ये साफ साफ तौर पे लिख दिया है सर्वसम्मति से, यदि हमारे किसी भी कार्यक्रम को काटा जाता है, वो स्वीट नाइट हो या और कोई भी कार्यक्रम हो, तो हम लोग मेले में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कोई भी संयोजक नहीं करेगा। मेले में इस बार कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार की अगर तानाशाही चलती रही तो कोई भी संयोजक कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। इस प्रकार का ज्ञापन हम लोगों ने माननीय एडिशनल साहब को, एसडीएम साहब को दिया गया है। अभी उसमें क्या मांग की गई? उसमें ये किया गया कि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ एक बोर्ड की बैठक होती है, उस बैठक में हमारे यहाँ सारे कार्यक्रमों को रूपरेखा तय की जाती है। वो बोर्ड से हमारे यहाँ पास कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को कराए जाने के लिए हम लोगों ने पूरी मांग की है और हम सब पार्षद एक साथ हैं और हमारे जो उसके कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई अभिषेक पाठक जी हैं, इनके साथ हम लोग और हमारे चेयरमैन साहब सभी लोग इनके साथ हैं। यदि इस कार्यक्रम को किसी भी प्रकार का निरस्त किया जाता है या इस कार्यक्रम पे कोई दबाव बनाया जाता है तो हम लोग सारे संयोजक किसी भी कार्यक्रम को मंच पर आयोजित नहीं करेंगे। देखिए, मीटिंग जो है मेले को व्यवस्थित करने के लिए आज सारे पदाधिकारियों के साथ और समस्त विभागों के साथ ली गई, जिसमें बिजली की, गड्ढों की समस्या, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं विमान निकलने के समय, उन पर चर्चा हुई और उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो कार्यक्रम रद्द होने की बात आई है, उसको लेकर क्या वार्ता हुई? क्या प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कहा गया? देखिए, स्वीट नाइट कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ होता आ रहा है और पहले किसी भी तरीके से होता रहा हो वो नहीं पता, लेकिन अब हम लोग उसको बड़ी व्यवस्थित तरीके से और सामान्य वर्ग जैसे उसमें जो कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो सके, ऐसे तरीके से हम लोग काम करेंगे और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि पूरे युवा वर्ग और सभी उसमें वर्ग के लोग आके कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। जो 30 वर्षों से स्वीट नाइट कार्यक्रम होता आया है, उसको पुलिस प्रशासन से व्यवस्था की मांग की गई कि बेहतर व्यवस्था की जाए और हम लोग अच्छी तरीके से स्वीट नाइट करें। इस बार का मेला जल विहार 20 वर्षों पहले से भी बेहतर, जो 20 वर्ष से मेला चला आ रहा है उनको उससे भी बेहतर मेला इस बार भरा जाएगा और सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से होंगे, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे मेला में बिहार हो, चाहे लठाडोर का बिहार हो, चाहे अन्य और जो भी प्रोग्राम है, वो विगत वर्षों से जो प्रोग्राम आए हैं उससे बेहतर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में क्या मांग की? पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाए, तमाम देव प्रतिमाओं के साथ जो भी आभूषण वगैरह ज्यादा होते हैं या कार्यक्रमों में अव्यवस्था आती है, उससे पुलिस की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमने पुलिस प्रशासन से मांग की। कार्यक्रम को लेकर क्या चर्चा हुई? स्वीट नाइट कार्यक्रम होगा और पुलिस प्रशासन उनके मापक के अनुसार होगा। किसी प्रकार का किसी भी कार्यक्रम में कोई भी अश्लील डांस नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के पार्षदों ने झांसी मुख्यालय पहुंचकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। इसके अलावा वह अन्य जनप्रतिनिधियों और सत्ताधारी दल के नेताओं से भी मेला जल विहार के निष्कंटक आयोजन के लिए सहयोग मांग रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि पार्षदों के इस भारी विरोध के बाद पुलिस प्रशासन स्वीट नाइट कार्यक्रम को लेकर क्या निर्णय लेता नजर आता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।